हम मानव को जीवन में दो चीज बड़े भाग से मिलता है और बार बार नहीं मिलता है। रामचरितमानस में प्रमाण है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बारा ही भाग मनुष्य तन पावे, असुर दूर सब ग्रंथ ही बाड़ा ही भाग मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों में ये प्रमाण है कि हम जीवात्माओं को ये मानव का शरीर बड़े भाग से, ऐसा क्यों कहा? देखिए हमारे हिरन यादव गुरु भाई उन महानुभावों की ओर से 25 रुपया का दान आया है और साथ में ये है हमारे ये है हमारे बेंगा पहलवान गुरु भाई जो कि नया नगर गंगलदे के निवासी हैं। उन महानुभावों की ओर से भी 51 रुपया का दान आया है। उन्होंने भी सोचा जब सभी लोग दान पुण्य कर ही रहे तो मैं क्यों वंचित रहूं, क्यों ना मैं भी कोई दान देकर के पुण्य का भागी बन जाऊं। तो महादेव इन सबों की भंडार को भरे रखे, हर एक मनोकामनाएं को पूर्ण करे, अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखे। बोले प्रेम से गुरु महादेव की जय। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि आखिर में ऐसा क्यों कहा कि बड़ा भाग मनुष्य तन पावा। ये भी तो कह सकते थे बड़ा भाग पशु तन पावा, पक्षी तन पावा, हाथी तन पावा, गधा तन पावा। मनुष्य तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा जोनी है शरीर है, लेकिन मनुष्य तन क्यों? क्योंकि इस मानव के शरीर में, मनुष्य के तन में मोक्ष का द्वार है। 84 लाख जोनियों में से ये मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, जो सुख शांति जीवात्माओं को इस मानव के शरीर में मिलता है, ऐसा सुख शांति आनंद किसी दूसरे जोनी में नहीं मिलता है। वही ललिता गांव समाज में देखता हो, वो चाहे कितनो बूढ़ा कैन हो जाए, वो ठीक बैठा नहीं पारे छे, एक लोटा पानी नहीं लिया पारते, लेकिन महू सोचते कि हमरो मृत्यु नहीं हुआ, जिंदे रही होता। ऐसा कहे छे गुरु महाराज ले चलो बहुत उद्धार करो, लेकिन ओकरा से पूछो चाचा ये तो दुखी कहना छो की बात छे, के जवाब दे छे की कहियो बेटा हमरो बाते नहीं धरे छे, कहे छे करे तंटा टोनिक वाला सुइया दिला दे चले फिर कुछ आराम होते, लेकिन हमरो एक नहीं सुने। अब बताओ ही ना गुरु महाराज से प्रार्थना करो, हे गुरुदेव ले चलो, अरे उन टोनिक वाला सुइया हो जाए, इससे क्या साबित होता है? नहीं जार मन से क्या अभी जाने का इच्छा, लेकिन संतों ने कहा दुनिया का एक ही करवा सकते हैं, जो जीवात्मा जन्म लेकर के आई है उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में जाना पड़ेगा। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बांधे जंजीर। तो मेरा कहने का भाव था कि जो सुकून, जो आनंद, जो सुख शांति जीवात्माओं को इस मानव की जोनी में मिलता है, ऐसा सुख ये मानव शरीर छोड़कर किसी दूसरे जोनी में प्राप्त नहीं है। इसलिए कहते बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा। सभी ग्रंथों में ये प्रमाण है, हे भाई बहन, बड़े भाग से परमात्मा ने ये मानव का शरीर दिया है, परमात्मा का भक्ति भजन करने के लिए, गुरु का गुणगान करने के लिए। इसीलिए इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दे, पुनः ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। के रहे कैलाशिया भगवान को
यही आगू आरू पाछू जामे अरे है जन्म में आदमी छे अगला जन्म में गधा थोड़ी न बनवे ना अगला जन्म में आदमीए बनबे लेकिन नहीं हो भैया न भूल कभियो हो जे गेहूं बुने जित गेहूं हो जे संतों ने कहा है रामचरित मानस भी प्रमाण है कि बा कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करही तस फल। अब बताबो गाछ लगेबे कटहरी के तो मैं आम थोड़ी ना पड़ता है आज छोड़ी दे जे फरे जे खेत में बीज बोएंगे गेहूं का तो भुट्टा थोड़ी ना होगा। तो कर्म के अनुसार ही जीवात्माओं को फल मिलता है जोनी मिलता है। बढ़िया कर्म करेंगे हो सकता है परमात्मा हमारी करतूत से खुश हो तो पुनः मानव का शरीर दे दे लेकिन इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है इसलिए कहते चेत करो। दूसरा ये बड़ा भाग पाई सत्संगा बिनो प्रयास भय भव भंगा या चर्चा भजन कीर्तन सत्संग हम लोगों को बड़े भाग से मिलता है। सत्संग और शिव चर्चा में कोई अंतर नहीं है लेकिन हम लोग अंतर बनाते हैं ना शिव चर्चाओं देखे छे कत्ता लोग भजन गाय छे कौन वाला ध्यान दियो। अरे हम जुटलिए शिव चर्चा में अत लोगों का कहिना चरण होए छे ना। अरे हम बनलिए महादेव के चेला तो लोगों का कहिना भरम होए छे मारो की। अरे हमरो शिव गुरु बड़ा दयालु और गुरु चरण में हमरो दयालु कोनो गुरु चरण में हमरो शिव गुरु बड़ा दयालु और गुरु चरण में हमरो शिव गुरु बड़ा दयालु कोनो गुरु चरण में हम जुटलिए शिव चर्चा मत लोगों को कहना जरन होय छे हमरो शिव गुरु बड़ा दयालु और गुरु शिव चर्चा में छे शिव गुरु बड़ा संत मत मत चेत में ही बवार्ग बड़ा रामानंदी चेत राम जी बड़ा कबीर पंथी चेत कबीर जी बड़ा। अरे सब लोग अपने अपने बड़प्पन में लेकिन जो वास्तविक में जो संत होते हैं ज्ञानी पुरुष होते हैं गुरु महाराज होते हैं वो क्या कभी ऐसा भेदभाव रखते हैं या कोई एक दूसरे से घृणा ऐसा द्वेष भावना या कहते हैं कि तुम मेरा चेला हो तो फलाना देवी का पूजा मत करना तो फलाना मत में मत जाना नहीं। इसलिए कहते हैं कहावत आप लोगों ने सुना होगा गाँव घर की भाषा में है कि अधजल गगड़ी छलकत जाए ना। आधा डेक्ची अगर माथा पर पानी लेबो देखो कि रंग डेक्ची डांस करे छे आ डेक्ची तो नाचबे करे छे लेकिन जे माथा में ले जाए छे ओकरो नचाए दे छे। लेकिन उसी डेक्ची में अगर पानी को भर दीजिएगा अभी धान का सीजन है ना धान का रुपाई चल रहा है जब धान का शीशा फूटता है तो देखेंगे शुरू में एकदम बिल्कुल सीधा और उसी धान के शीशा में जब दाना हो जाता है ठोस हो जाता है पक जाता है तो वह शीशा छुप जाता है। उसी प्रकार से जिनके ऊपर गुरु की दया नहीं है ज्ञान का अभाव है समझ नहीं है यही लोग एक दूसरों से भेदभाव घृणा ईर्ष्या इसका शिकायत उसका निंदा फलना चिल्ला अरे अपने अपने बड़प्पन में चूर रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं सज्जन व्यक्ति रहते हैं पहुंचे हुए लोग रहते हैं वो सदैव छुप के चलता है सदैव एक दूसरों का आदर करते हैं अनादर नहीं करते। तो मेरा कहने का भाव यह है कि शिव गुरु की चर्चा सत्संग में कोई फर्क अब कैसे फर्क नहीं है थोड़ा सा ध्यान देंगे। कितने लोग कहते हैं अगर चर्चा हो रहा होगा तो सत्संगी लोग को बोलिएगा चलो ना फलाना जगह हो रहा है सत्संग सुनेंगे शिव चर्चा तो कितने लोग बोल देते हो और सब मच्छरों खौका मत छिके मैं करवा रहे हमारे लोग छे के अगर कहीं सत्संग हो रहा होगा तो शिव चर्चा वाले को बोलिएगा कितने लोग कहते अख मुनवा मत हम जा की करवे मांगो तो आंख बंद करी करके की मंत्र लेकिन नहीं ये से साबित हो जाता है
कि शिष्य का स्वभाव नहीं है। ये शब्द साबित कर देता है कि हमने गुरु तो बना लिया है, लेकिन गुरु की दया हम आप पर नहीं है। ध्यान देंगे, सत्संग, सत्य जोड़ संग, यानी सत्य का संग करो। कभी अपने जीवन में झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत करो, सिर्फ सत्मार्ग को अपनाओ। उस तत्व को पहचानने का प्रयास करो। सत्संग यानी सत्य का संग करो। तो सत्य है क्या? आप लोग एक भजन सुनेंगे, एक फिल्म भी है, सत्यम शिवम सुंदरम ना, सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें एक गाना भी है, सत्यम शिवम सुंदरम, 3 शब्द आया। तो सत्यम, सत्यम मना होता है, सत्य मना सच्चा, जो सत्य है, जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका कभी नाश। तो वास्तविक में जो वह परम पिता परमात्मा है, वह अजर और अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। ना वो तो जन्म लेते हैं, ना वो मरते हैं। कहते हैं शिव सबके पिता पुत्र केहू के नाही, और जो पुत्र बन के अवतरे वो शिव नाही। जो पुत्र बन के लीला किए हैं, वास्तविक में वो शिव नहीं, उसका अंश भले हो सकता है। जिस प्रकार से हम लोग हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर बना परमात्मा, उसका हम लोग जीवात्मा अंश है। जो जीवात्मा हम आपके अंदर है, जिसके जरिए से हम लोग बोलते, चलते, खाते, कमाते हैं, वह अजर और अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। नाश होता है मात्र इस शरीर का, बदलाव होता है तो मात्र शरीर का, लेकिन वह आत्मा अजर अमर है। तो उसी प्रकार से परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो सत्यम मन सच्चा, सुंदरम मन अच्छा, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम, शिव का अर्थ होता है कल्याण। पढ़े लिखे भाई बहन जानते होंगे, शिव का माने होता है कल्याण। सत्यम मन सच्चा, सुंदरम मन अच्छा, सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम मन कल्याणकारी और सुंदर मन अच्छा। तो सत्य है शिव, कल्याणकारी है शिव, सुंदर है शिव। तो आप कहते हैं सत्य का संग करो, और हम कहते हैं और वह सत्य है शिव, और हम लोग कहते हैं शिव का संग करो। तो शिव चर्चा सत्संग में कोई फर्क है? लेकिन वास्तविक में सिर्फ बोलने का जो शैली है, हम लोगों का भाषा है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है ना। अरे हम लोग 2 अक्षर पढ़े तो हिंदी बोल लेते हैं, कितने लोग ठेठी में भी वही बात बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का भाव सिर्फ यह था आप लोगों से कि कहीं भी सत्संग हो या शिव चर्चा हो, तो मन में ऐसा कभी भावना नहीं लाना चाहिए कि हम फलाने मत के शिष्य हैं, तो फलाना मत में कैसे जाएंगे। नहीं, कत्ते लोग कैसे भैया अपना तो ठीक है बोले छो, लेकिन दूसरा मत में जाए छे नहीं कहे छे कि है सब बिना पेनिया के लोटा छो, जे न दही हो नहीं सही। अरे मेन बोले छे, उसको उतना ही समझ है, उतना ही ज्ञान है, बोलने दीजिए। अरे कर्म करेंगे हम, फल कोई दूसरा थोड़ी ना भुगतेगा। अब फल करे, कर्म करेगा कोई दूसरा, फल हम थोड़ी ना भुगतेंगे। इस संसार में सब लोग अपना अपना कर्म करता है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं उसको नहीं देखना है। संत श्रीमणि कबीरदास जी की वाणी है, कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, आज अंदर झांका या अपनो तो मुझसे बुरा ना। इस संसार में बुरा कोई नहीं है, अपने जगह पर सब ठीक है। भले मैं आपके नजर में गलत हूँ, आप मेरे नजर में गलत है, लेकिन अपनी जगह पर। तो संत श्रीमणि कबीर साहब कहते हैं किसी को बुरा नजर से देखने से पहले, किसी को बुरा बनाने से पहले अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो, अपने आप को देखो, संसार को।
बस अपने आप में विचार करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। इसलिए लोगों की बातों में, बहकावे में हम लोगों को नहीं आना है। जहाँ भी ज्ञान की बातें हो रहा हो, धर्म की बातें हो रहा हो, परमात्मा की चर्चा हो रहा हो, वहाँ जा कर के कुछ देर ही सही सुनना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है, कहते चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ होता है गुरु की नाम, और कहता से सुनता तरे तरन होए वही धाम। यह ऐसा धाम है कि कहने वाले कहते रह जाते हैं, सुनने वाले भवसागर को पार उतर जाते हैं। सुनने से एक नहीं, दो नहीं, हजार, लाख नहीं, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाता है, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाता है। इसलिए कम से कम सुनने के लिए भी आना चाहिए। शिव पुराण में भी साफ शब्दों में दिया गया है कि यह कलयुग है, और इस कली कालखंड में जो लोग शिव पुराण का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, जो लोग शिव कथा को सुनते सुनाते हैं, यानी जो शिव चर्चा में आते बैठते सुनते सुनाते हैं, ऐसे लोगों का पहाड़ जैसा पाप भी एक राई के समान हो जाता है। पाप आत्मा भी पुण्यात्मा बन जाती है, और इस आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो जाता है। इसलिए कम से कम सुनने के भी माध्यम से आना चाहिए। तो देखिए हमारे देखिए हमारे धीरेन्द्र मास्टर जी उन महानुभावों की ओर से आज की शिव गुरु की चर्चा परिचर्चा में पूरे 21 रुपया का दान आया है। महादेव उनके भंडार को भरे रखे, उनके हर एक मनोकामनाएं को पूर्ण करे, अपनी दया दृष्टि सदैव उनके ऊपर बनाए रखे। बोले प्रेम से गुरु महादेव की, बोले एक बार दान देने वाले की।